जब आप आरजेडी में थे तो आपका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, तो क्या लगता है अभी के मामले की बात करें तो लोग कहते हैं कि थोड़ा कमी आई है, सच्चाई क्या है? गंगा जल, शूल की बात करें, अपहरण की बात करें, लगातार ये चीज़ें बन रही हैं, तो क्या लगता है बिहार की छवि कहीं ख़राब करने की बात तो ये लोग नहीं कर रहे, या फिर अपनी रोटियां तो नहीं सेक रहे इसके जरिए? लोगों का कहना है कि अंडर द टेबल बिहार में शराब अभी मुहैया है, तो इस पर क्या टेक रखते हैं? सोनी लाइव पर एक सीरीज़ छाई हुई है जिसका नाम महारानी है। इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बिहार में चल रही है। इस वक्त पटना से सीधे हमारे साथ पूर्व सांसद और फिलहाल भाजपा के साधु यादव जुड़ चुके हैं। सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे इनकी क्या प्रक्रिया है। अभी एक वेब सीरीज़ सोनी लाइव में चल रही है महारानी, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। आपने भी रोज़ जताया है कि जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जो दिखा रहा है, चल रहा है, वो थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। उसको दिखाने के पहले तहकीकात करना चाहिए और तब उसके बाद से उसको शुरू करना चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ दिखा रहा बा जो नहीं है और उसको हम लोग गलत मानते हैं। आपने ये कहा था कि एफआईआर भी शायद आप करेंगे इसको लेकर, तो उस पर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई? इसलिए हम एफआईआर उस पर नहीं किया कि एक पहले गंगा जल पिक्चर हमारे नाम पर बना करके प्रकाश झा ने, और उसमें बहुत वाहवाही बिटोरे, और आज भी फिल्म महीना में 10 बार चलता है। तो उसमें काफ़ी अवार्ड उनको मिला था गंगा जल में। फिर एक अपहरण भी बना था जिस पर बिहार ही के लोगों का, बिहार का छवि का खराब किया। तो महारानी जो सीरीज है जो दिखा रहा है वो उमा कुरैशी जी का, तो इसमें जो है गड़बड़ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको जितना अवॉइड कर दीजिए तो शायद ये फ्लॉप कर जाएगा। तो इसलिए हमने एफआईआर का फिर बात जिक्र हटा दिया। अगर बॉलीवुड की बात करें तो एक फिल्म बन चुकी है गंगा जल, शूल की बात करें, अपहरण की बात करें, लगातार ये चीज़ें बन रही हैं, तो क्या लगता है बिहार की छवि कहीं ख़राब करने की बात तो ये लोग नहीं कर रहे, या फिर अपनी रोटियां तो नहीं सेक रहे हैं इसके जरिए? ये बात सही था कि बिहार के छवि तो खराब करने का ये साजिश था ही, लेकिन बिहार के डायरेक्टर थे, बिहार के बेतिया के रहने वाले थे। तो हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है, दाल रोटी का सवाल है, बिहार का आदमी है, बिहार का भी इसमें छवि तो खराब कर रहे हैं, लेकिन इनकी दाल रोटी की ज़रूरत है। तो चलो कहीं ना कहीं जो है दाल रोटी की बात है, तो आदमी माफ़ कर दिया था। जो सरकार कहती है कि शराबबंदी को लेकर हम टाइट हैं और काफ़ी टाइट हैं, पर जीतन राम मांझी कहते हैं कि शराब अगर थोड़ी थोड़ी ली जाए तो अमृत का काम करती है। और हमने कुछ लोगों से पूछा भी तो लोगों का कहना है कि अंडर द टेबल बिहार में शराब अभी मुहैया है, तो इस पर क्या टेक रखते हैं? नहीं, बात तो सही है कि जब झारखंड में बिक रहा है, बंगाल में बिक रहा है, नेपाल बगल में दूसरा कंट्री है वहाँ बिक रहा है, मध्य प्रदेश में बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, तो बिहार चारों तरफ से बीच में है। और इसको कैसे आप जनवा के आप कानून बनाए, ठीक है चलिए, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। दारू घर घर मुहैया हो रहा है, घर घर होम डिलीवरी जा ही रहा है, ट्रक के ट्रक हज़ारों ट्रक रोज़ घुस रहा है। तो आपका कानून तो फेल कर गया। कानून तो चूँकि कानून का पालन कराने वाले आपके थानेदार लोग हैं, तो थानेदार तो बिहार का थानेदार तक खुलेआम घुमा ही रहा है, गाड़ी को घुसा ही रहा है, तो कहाँ आपका इम्प्लीमेंट हुआ कानून? तो इसलिए सरकार का रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। दारू एक जो जरिया था, रेवेन्यू जनरेट का इस जरिया था, अब सब जगह पूरा देश में चलिए रहा है, तो बिहार को बंद करने से कहाँ फ़ायदा होगा? तो सरकारी और जनता के हित से जो है फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है। और माफिया एक पैदा हुआ 50,000 करोड़ का बिहार के अंदर, जो सरकार का रेवेन्यू ले गया। तो इसे सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को चेतना चाहिए कि हम रेवेन्यू जनरेट करें। और दारू जब पूरा दुनिया में ही बिक रहा है, तो एक वो प्रदेश में एक बार हुआ था, दारू जो है हरियाणा में बंद किए थे बंसीलाल जी, तो पूरा उनकी सरकारें चली गई। लेकिन चलिए, ये हेरा फेरी का मामला है सरकार में, सरकार कभी इधर कभी उधर जा करके गोलमोल करके सरकार बना ले रही है, लेकिन जनता के सवाल पर जनता विद्रोह कर रही है, जनता को पसंद नहीं है। जैसा कि अभी कोरोना का सेकंड फेज़ रहा, काफ़ी भयावह था, काफ़ी मौतें हुई। बिहार की बात करें तो बिहार के जो सरकारी अस्पताल है, स्थिति है, चीज़ें सामान्य नहीं है, और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी भयावह हैं। जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने कहा कि हमारे पास इक्विपमेंट है, लेकिन आदमी करता धरता हमारे पास नहीं है, तो बहाली न करना चाहिए। तो बहाली तो कर नहीं रहे हैं, तो आदमी कहाँ से खोज रहे हैं? तो सरकार तो अपने आप फेल्योर साबित कर रही है। सरकार तो मान लिया कि हमारे पास इक्विपमेंट है, लेकिन हमारे पास आदमी नहीं है, तो बहाल तो करना चाहिए सरकार को।
तो बहाल नहीं कर रही है, इसका मतलब कि गलती को तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। लोगों का मानना है कि जब आप आरजेडी में थे तो आपका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, तो क्या लगता है अभी के मामले की बात करें तो लोग कहते हैं कि थोड़ा कमी आई है, सच्चाई क्या है? देखिए, आरजेडी जो दल था हम लोगों ने बनाया था, हम लोग उसका फाउंडर मेंबर रहे और यहाँ से हम पटना से बिहार निवास ले जा करके जहाज़ भर के ले जा करके हम लोगों ने वहाँ, नेताजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, वहीं थे और शरद यादव ने पार्टी को तोड़ दिया था, तो हम लोगों ने बिहार से जहाज़ में भर के मेंबरों को सब यहाँ से ले जा करके वहाँ और पार्टी को निर्माण किया गया था 97 में 5 जुलाई। तो ये हम लोगों का उसमें काफ़ी योगदान है, लेकिन किसी कारण अब तो नए नए लोग आए हैं, नए जानते भी नहीं होंगे कि कौन लोग निर्माण करता है पार्टी का, तो कई तरह के बातें लोग बताता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, पार्टी है, दल है और कुछ गलतियां लोगों से होते रहता है, पार्टी से भी गलती होती है, लोगों से भी गलती होती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम फिलहाल तो अपना बहुजन समाज पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं। अभी हमको गोपालगंज 51,039 वोट प्राप्त हुआ, तो सेकंड रहे और कुछ कम वोटों से बीजेपी ने जीत लिया। उसमें कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के जो उम्मीदवार थे, अब्दुल गफूर के पोता करके, वो कांग्रेस ने टिकट दे दिया आरजेडी अलायंस में, तो उन्होंने 26,000 वोट काट लिया। नहीं तो बीजेपी, हम दोनों वोट जोड़ते हैं तो बीजेपी वहाँ 16-17 हज़ार वोट से लूज कर रही है। तो ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम विपक्ष में हैं, कोई सत्ता में तो है नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार की बात करें, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर एक अवेयरनेस नहीं है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए क्या कुछ पहल करेंगे? देखिए, मैं अभी जो कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन हैदराबाद वाला जो वैक्सीन है सबसे कारगर वैक्सीन है, लेकिन सरकार शायद अभी बहुत जगह उपलब्ध नहीं करा पाई है। पटना में एक आध जगह कोवैक्सीन का उपलब्धता है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर अब लोग जागरूक हुआ है लेने के लिए। तो जब लोग जागरूक हुआ तो फिर सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है। कोरोना महामारी फैली है, पैंडेमिक है और लगातार शराबबंदी के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें माफियाओं की पकड़ भी पुलिस कर रही है। तो इस दौरान अगर जेल में जो भीड़ बढ़ेगी तो उससे सरकार पर प्रेशर तो ज़रूर आता होगा। माफिया तो पकड़ा नहीं जा रहा है, माफिया तो अपना धंधा शुरू किया है, वो कर रहा है, लेकिन गरीब तबके के लोग जो है पकड़ के जेल जा रहे हैं। जो एक बोतल दारू अपना कहीं से पीने के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अगर कहीं से ले आ, तो उसको पकड़ करके पुलिस जो जेल भेज रही है, तो गरीब लोग जेल जा रहे हैं, जो मजदूरा क्लास है, काम करने वाला है। कोई बड़े लोग थोड़ी पकड़ के जा रहे हैं, बड़े लोग तो बैठ कर के IAS IPS या बहुत लोग हैं जो अपना घर में खा पी रहे हैं, तो उसको कहाँ कोई पकड़ने जा रहा है, नहीं पकड़ने जा रहा है। लेकिन रोड पर चलते हुए गरीब, जिसे ठेला चलाने वाला, रिक्शा खींचने वाला, साइकिल चलाने वाला, बोझा उठाने वाला, गरीब तबका जो किसानी करता है, तो उस तरह के लोगों को, जैसे अब गटर में साफ़ करना हो तो दारू तो चाहिए, तो वो पी लिया, वो सफाई करने गया, तो वैसे लोगों को पकड़ करके पुलिस जेल भी दे रही है। तो सरकार को तो भार बढ़ रहा है। सरकार को भार इसलिए जेल में देगी तो उसको तो खाना पीना तो देना ही है, तो खाना पीना देना है और जेल में भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का सरकार को सोचना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये थे साधु यादव, इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इनका ये कहना है कि सारे प्रदेशों में शराब को लेकर बंदी नहीं है, तो फिर आखिर बिहार में ही क्यों? सहयोगी प्रदीप के साथ पटना से मैं सरूर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.